ये हमारी बेटियां बेकार ये भी नौकरी करने जाएंगे तो हम इनको ऐसे छोड़ देंगे हैं। हम ये बोले कि भारत सरकार को ये करना है कि अंकिता को न्याय चाहिए और हमें भी न्याय चाहिए। अब उनके जो हत्यार है उनको फांसी चाहिए। वीआईपी ही मोटिव है जिसकी वजह से हत्या हुई है। तो अगर जांच करने वाली एसआईटी का एक अफसर ये कहे कि वीआईपी था ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो उन अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो जेल में है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी सत्ताधारी पार्टी से है। ये रामराज आया है, ये अमृतकाल आया है इन बलात्कारियों का, इन अपराधियों का, भाजपा वालों का। प्रदेश का मुख्यमंत्री तब चुप है जब 10 दिन से पूरा प्रदेश जल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति मात्र एक मांग कर रहा है कि इस प्रदेश में जो वीआईपी का नाम सामने आया दुष्यंत गौतम का, उसे सलाखों के पीछे डालने का काम सरकार करे। हमने सरकार क्यों बनाई? सारी मशीनरी इसके पास है, सारी जांच एजेंसियां इसके पास है। ये जांच नहीं करेगी, क्या जनता से जांच मांगेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज हमारे सामने। और ये भीड़ दिखा रही है कि सरकार की जो नाकामी है, ये भीड़ दिखा रही है उस नाकामी को। मैं इतना कहना चाहूंगी, डर मार रही है हर अधिकारी को, हर जो नेता है भाजपा को, उसकी तरफ देखकर भी डर लग रहा होगा हमारी बेटियों को। आज का जो आंदोलन है उसको लेकर के आप देखिए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के दिन से यानी 2022 से लोगों को ये महसूस हो रहा था कि इस प्रकरण में न्याय ठीक से नहीं हो रहा है। क्योंकि वीआईपी का जिक्र जैसे ही आया तो वैसे ही सरकार और उसमें बैठे हुए लोगों ने ये कोशिश किया कि उनका बचाव किया जा सके। और अब जो ये नए तथ्य आए, नई बातें आई, उससे साफ है कि भाजपा के भीतर के ही लोग हैं जो वीआईपी के रूप में जिनकी शिनाख्त हो रही है, जिनको वीआईपी नामित किया जा रहा है। दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार का नाम लोगों ने लिया। तो आज की तारीख में ये बहुत साफ मांग है कि भाई इन लोगों को जांच के दायरे में लाया जाए। इनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, इनका मोबाइल लोकेशंस, ये सब की जांच हो। और ये कब होगा? जब ये जांच के दायरे में होंगे। एसआईटी ने चूंकि वीआईपी वाला दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया, वो दरवाजे तक गई लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में उसने ये दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। लिहाजा ये साफ है कि एसआईटी पॉलिटिकल प्रेशर में थी। इसलिए ये जरूरत है कि राज्य के बाहर की एजेंसी सीबीआई, जिसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, उसकी अगुवाई में जांच हो और ये जो वीआईपी बताए जा रहे लोग हैं, ये कानून के कटघरे में खड़े किए जाए। सरकार जो कहती है कि आप लोग सबूत लेकर आइए। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि सुब्रत उनियाल जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब ये आंदोलन अपने चरम पर है, जब 4 तारीख का आंदोलन का अनाउंस हो गया, तब कल उत्तराखंड पुलिस के एक अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो इस टाइमिंग को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो टाइमिंग है, असल में तो जनता के भीतर जो विक्षोभ है, जो टीस है, जो गुस्सा है, उसको ठंडा करने की सरकार की कोशिश है। सरकार में बैठे हुए लोगों को लगता है कि वो इस तरह की चीजें फैलाएंगे तो इससे जो है मामला एक किनारे हो जाएगा। लेकिन ये बहुत साफ है कि जिस तरह की चीजें हुई, जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये बहुत ही एक तरह से कहिए विडंबना है कि मंत्री कहें, कैबिनेट मिनिस्टर कहें कि लोग क्रेडिबल एविडेंस लेकर के आएँ। तो एविडेंस लोगों ने लेकर के आना है, जांच लोगों ने करनी है, बाकी सब चीजें लोगों ने करनी है। तो पुलिस प्रशासन, सरकार किस बात के लिए है। और जो कल एडिशनल एसपी शेखर सुयाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही निंदनीय है। वो वीआईपी के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं। अगर कोई वीआईपी नहीं था तो हत्या का मोटिव क्या था? तो जो मई 2025 में अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा देने वाला फैसला हुआ है, उस फैसले में तो बहुत साफ है कि वीआईपी ही मोटिव है जिसकी वजह से हत्या हुई है। तो अगर जांच करने वाली एसआईटी का एक अफसर ये कहे कि वीआईपी था ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो उन अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो जेल में है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी सत्ताधारी पार्टी से है। जो आज की जो ये रैली है, इस रैली को लेकर के क्या क्या जानकारी है उसको बताइए। देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात, जैसे मैं सुन रही हूँ सब लोग इसके बारे में अफवाहें टाइप की बोल रहे हैं। ये सभी जनवादी जो संगठन है,
सारी राजनीतिक पार्टियां, सब दलों का, सबके दिल्ली से भी लोग आए हैं, बाहर से लोग, केवल उत्तराखंड का नहीं पूरे देश का मुद्दा बन चुका है और इसमें सारे लोग निस्वार्थ भाव से समर्थन करने आए हैं और मतलब ये सबकी यूनिटी से हो रहा है जो भी हो रहा है। और इसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि उर्मिला सनावर जिसने नाम लिया है गट्टू का, दुष्यंत कुमार गौतम, उसकी जांच हो, उसकी लोकेशन, कॉल हिस्ट्री सब चेक की जाए, लेकिन हमारी सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। कल ही एसआईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो कोई और था, धर्मेंद्र प्रधान करके था। भाई ये वीआईपी का नाम आज तक क्यों गायब था? अगर वो था तो क्यों नहीं उस चीज को पब्लिक किया गया? और अगर वो वीआईपी है तो आज तक बंद क्यों नहीं हुआ? तो ये जो है ये हम सारे पूरे उत्तराखंड की जनता की मांग है और अब तो लग रहा है कि पूरे देश की मांग है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और जिसका भी उसमें समर्थन है, जो उसको बचा रहे हैं, जो भी अपराधी है वीआईपी, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री साहब, आपको याद होगा कि उन्होंने 24 तारीख को ट्वीट किया था कि हमने बुलडोजर चला दिया। तो जिन्होंने जिन लोगों ने, चाहे वो रेणु बिष्ट हो, चाहे हमारे धामी साहब हो, जिन्होंने भी वो क्राइम सीन डिमोलिश किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो ये पूरी इंडिया को संदेश जा रहा है कि आप क्राइम सीन को डिमोलिश कर सकते हैं। तो हमारे संवैधानिक पद पर बैठकर हमारे मुख्यमंत्री सबको बोल रहे हैं कि कानून का मजाक उड़ाओ, तोड़ो। तो ये हमारा एग्जाम्पल सेट हो रहा है। तो आज सबके ऊपर कार्रवाई होगी, वीआईपी के ऊपर भी उसकी मांग है और जिन्होंने क्राइम सीन तोड़ा उनके ऊपर भी, क्योंकि सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। आज आप लोगों की मुख्य मांग ये है कि वीआईपी की जांच हो और इन सब जिनका नाम आ रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वीआईपी को जांच के साथ साथ जेल भी हो, क्योंकि वहाँ पे वीआईपी के साथ जो एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए बात हुई है, ये मामला सामने आएगा, ग्रुप सेक्स की बात हो रही थी वहाँ पे। तो मतलब वीआईपी एक नहीं है। और रेखा आर्य के पतिदेव बोल के आए किसी मंच से कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार में मिलती हैं, तो कहीं क्या पता बिहार में बोल के आए हो कि उत्तराखंड की लड़कियां 20-25 हजार में मिलती हैं। तो ये जो धंधा चल रहा है इनका लड़कियों को लेके, खुलेआम सप्लाई करने की बात कर रहे हैं कि 20,000 में मैं ले आऊंगा। क्या आपके कॉन्टेक्ट्स हैं? क्या भाजपा वाले सब लड़कियां बेचते हैं? ये जो 16 लाख लड़कियां गायब है इस देश से, क्या भाजपा ने उनका इधर उधर बंटवारा किया है? तो ये जो है ना, आज महिला की अस्मिता पे बहुत बड़ी बात आ गई है। ये केवल अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना नहीं है, ये मुझे, आपको, हम जितनी भी बच्चियां हैं उन सबके न्याय की बात है। क्योंकि अब सुरक्षित फील नहीं होता। ये रामराज आया है, ये अमृतकाल आया है इन बलात्कारियों का, इन अपराधियों का, भाजपा वालों का। वो हमारी बेटी है, ये हमारी बेटी अभी कहा कि ये भी नौकरी करने जाएंगे तो हम इनको ऐसे छोड़ देंगे हैं? हम ये बोले कि भारत सरकार को ये करना कि अंकिता को न्याय चाहिए और हमें भी न्याय चाहिए। अब उनके जो हत्यार है उनको फांसी चाहिए और हम इसलिए यहाँ पे आए कि हमारी बेटी है, उसको न्याय चाहिए। न्याय क्या लग रहा है? सरकार तो कह रही है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सीबीआई जरूरत है, उसको सीबीआई जांच करनी तो करनी है, सीबीआई जांच करनी है तो करनी है, नहीं तो इससे सरकार नहीं चलेगी। और हमें न्याय चाहिए, हमारी लड़की है वो, हमारी भी इतनी लड़कियां, हम कल के दिन नौकरी कैसे छोड़ेंगे उनको, घर से बाहर कैसे जाने देंगे उनको? ये है कि हमें न्याय चाहिए, वो हमारी बेटी है, हम न्याय लड़ेंगे। अंकिता भंडारी को पहले दिन से अगर आप देखें, सत्ता कहीं ना कहीं पहले दिन से किसी व्यक्ति को बचाने का काम कर रही है। प्रदेश का मुख्यमंत्री तब चुप है जब 10 दिन से पूरा प्रदेश जल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति मात्र एक मांग कर रहा है कि इस प्रदेश में जो वीआईपी का नाम सामने आया दुष्यंत गौतम का, उसे सलाखों के पीछे डालने का काम सरकार करे। प्रदेश का मुख्यमंत्री किस दबाव में चुप है? और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इनका न्याय में से विश्वास नहीं उठा, इनका विश्वास उन चुने हुए लोगों में से उठ गया है जिनकी सुरक्षा के लिए, जिनको बचाने के लिए, जिनको चुना जाता है, उन लोगों पे से विश्वास लोगों का उठ चुका है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर से ही मातृशक्ति का बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ कमला पंथी है, तो आप आज के इस आंदोलन के बारे में बताइए और पूरे प्रकरण के बारे में बताइए, क्या चाहते हैं? देखिए, ये पूरा प्रकरण है ये अंकिता भंडारी को लेकर है, मगर अंकिता भंडारी का ही सवाल नहीं, उन मासूम बच्चों का भी सवाल है जो उत्तराखंड के कहीं गुमनामी में खो गई है और उनको आज तक न्याय नहीं मिल सका। अंकिता का न्याय मिलेगा तो हम सोचेंगे, उनको भी उम्मीद बैठेगी कि कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा। आज 3 साल हो गए, ये सरकार यही नहीं बता पाई है कि वीआईपी कौन है, और शायद वीआईपी के सवाल पे ही हम लोग ये मार्च कर रहे हैं। हम सरकार से केवल प्रश्न पूछने के लिए जा रहे हैं कि आज तक उन्होंने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया, चाहे वो वीआईपी का सवाल हो, चाहे वंतरा के अंदर जो साक्ष्य मिटाए गए हैं
कौन है वो साक्ष्य मिटाने वाले, कौन है उसके दोषी, क्यों नहीं सरकार आज तक उनको बता पाई और बताना चाहती है। मुझे लगता है सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है, उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पूरी तरह से सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पूरी तरह से इसके लिए दोषी हैं। और जिस तरह से कल सुबोध उनियाल ने भी अपनी बात को रखा, हमने सरकार क्यों बनाई, सारी मशीनरी इसके पास है, सारी जांच एजेंसियां इसके पास है, ये जांच नहीं करेगी, क्या जनता से जांच मांगेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज हमारे सामने। और ये भीड़ दिखा रही है कि सरकार की जो नाकामी है, ये भीड़ दिखा रही है उस नाकामी को। मैं इतना कहना चाहूंगी। बताइए। जो उर्मिला सिनावर ने खुलासे किए, जिसमें उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया गट्टू करके, और जो प्रदेश भाजपा के एक और संगठन मंत्री अजय कुमार, उनका भी नाम लिया, सुरेश राठौर, इस पूरे प्रकरण में, और उसके बाद वो गायब भी है, इस पूरे प्रकरण में क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है, न वो दुष्यंत कुमार के बारे में कुछ कह रही है, न अजय कुमार के बारे में कुछ कह रही है। कौन है वीआईपी? जब साफ किसी के वीडियो ऑडियो से पता चल रहा है वो नाम ले रही है, कोई और नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं नाम, हमने इन 3 सालों में नहीं कहा, लेकिन वो उन्हीं के विधायक की पत्नी है, पूर्व विधायक की पत्नी है, वो उनका नाम ले रही है। तो इन्हीं के परिवार का आदमी नाम ले रहा है, उसके बाद भी ये जांच करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे बहुत स्पष्ट होता है ये गट्टू बट्टू जो भी है, दुष्यंत कुमार है, अजय कुमार है, कोई और है, तीसरे है, तो ये बताए ना, उनकी जांच करें उन तीनों के। आज जिस तरह से भीड़ काफी बड़ी संख्या में आई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम पूरी तरह से देखते हैं कि जनता अब जाग गई है, वो अपने हर प्रश्नों का उत्तर लेगी। अंकिता के साथ साथ जो कुछ पहाड़ के अंदर हो रहा है, इस उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, वो सबके जवाब मांगेगी सरकार से। हाँ, ऐसा है। हम 94 में भी इस प्रदेश के स्वाभिमान, मान, रोजगार, बेरोजगारी, अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़कों पर थे, और आज भी उसी महिला सुरक्षा के लिए इस प्रदेश के मान सम्मान के लिए सड़कों पर हैं। ये जो वीआईपी हत्याकांड जो हुआ है, जो वीआईपी का नाम चल रहा था हमारी बहन अक्षिता भंडारी के लिए, ये तो अंकिता भंडारी ने तो पहले दिन ही खुद ही अपनी चैटिंग में बता दिया था कि मुझे जो है किसी वीआईपी की सर्विस के लिए ये दबाव डाल रहे हैं और मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, मैं यहाँ फोन पे बात भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो चैटिंग में बात कर रही थी। तो लिखित सबूत है उसका, और कहा जाता है कि कोर्ट में मरने वाले का जो अंतिम बयान होता है उसको जज भी मानता है, उसको सही माना जाता है। तो उस बयान को उसको कोर्ट में सत्य क्यों नहीं मान रहे जज लोग? आज का जो ये आंदोलन है और अंकिता भंडारी का जो पूरा प्रकरण है, उसमें जो वीआईपी का मामला अभी आया है, उसके बाद ये रैली भी, इस पर क्या कहना? देखिए, ये रैली इसीलिए है क्योंकि जनता में आक्रोश है। जनता जानती है कि एक वीआईपी है। वीआईपी इसलिए क्योंकि अंकिता बेटी ने खुद अपने मित्र को जो लिख के भेजा था कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए कहा गया है। पॉइंट नंबर 67 जजमेंट का वीआईपी का जिक्र करता है, और आज हमारी सरकार को बताना होगा, मुख्यमंत्री को बताना होगा कि ट्विटर पर क्यों पोस्ट किया उन्होंने कि बुलडोजर ध्वस्त कर दिया। ये मुख्यमंत्री ने कहा। निर्दलीय विधायक उनका मित्र है, उसने भी लाइव किया था उस रात को और कहा था कि वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दो, और फिर अगले दिन धन्यवाद किया था। रेणु बिष्ट विधायक यमकेश्वर को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, और उस रेणु बिष्ट ने बुलडोजर चलाया, बाइट दी है, लेकिन उसको चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया गया, उसको क्लीन चिट दे दी गई। काहे को भैया? और अब ये जो नए तथ्य सामने आए हैं, ये नए तथ्य बता रहे हैं कि उर्मिला सनावर और उसके पति सुरेश राठौर के बीच जो वार्ता हुई अच्छे वक्त में, उसमें गट्टू का नाम यानी कि दुष्यंत गौतम का नाम आया, और भाजपा के इतने सारे नेताओं के नाम आ रहे हैं, बीएल संतोष से लेकर गौतम से लेकर अजय कुमार तक, उनके ऑडियोज में, कि शर्म आ रही है। हर अधिकारी को, हर जो नेता है भाजपा को, उसकी तरफ देखकर भी डर लग रहा होगा हमारी बेटियों को। और अब इसमें कोर्ट मॉनिटर्ड सिटिंग जज के तहत सीबीआई जांच की हमारी मांग है, और ये जनता की मांग है। मगर दुष्यंत गौतम को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि दुष्यंत गौतम के खिलाफ या जो भी वीआईपी होगा तो जांच का विषय है, लेकिन तथ्य सबूत है। और मैं दुष्यंत गौतम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो प्रभारी है भाजपा का, उसे बचाएगा धामी तो धामी की कुर्सी बचेगी ना। और धामी ने चलवाया था बुलडोजर उन साक्ष्य को मिटाने के लिए, क्योंकि उसके पास है वो साक्ष्य जिससे प्रूव होता है
कि कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम ही वो अपराधी हो सकता है। लेकिन जांच अगर नहीं कराएंगे और उर्मिला सनावर का चरित्र हनन करने वाला भट्टू महेंद्र भट्ट आज कह रहा है कि कांग्रेस के पुतले फूंकवाएगा, फूंकवा ले भाई तू किसी के भी पुतले, लेकिन भट्टू तुझे बताना पड़ेगा कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं कर रहा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की भूमिका को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज 4 तारीख को जो ये देहरादून में प्रोटेस्ट हुआ है और इसमें जिस तरह से प्रदेश भर से लोगों का हुजूम उमड़ा है, ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि अंकिता हत्याकांड को लोग अभी भूले नहीं हैं। और अब जो हाल के दिनों में सीबीआई जांच की जो मांग हुई है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें वीआईपी के नाम को लेकर के भाजपा के नेता दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार का यहाँ पर जिक्र हुआ है। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं और अब सरकार पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच करे। और जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा है, इसे लगता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और व्यापक रूप से प्रदेश में फैलेगा और पुष्कर सिंह धामी की सरकार के लिए इस मामले से निपटना एक बड़ी चुनौती है। तो जनता की सीधी मांग है कि सीबीआई की जांच हो, वीआईपी के नाम का खुलासा हो। अब बड़ा सवाल ये है कि धामी सरकार क्या वीआईपी का खुलासा कर पाएगी या फिर क्या सरकार में वीआईपी का खुलासा करने की हिम्मत है या नहीं।